नमो नमः। आज चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2080 शुक्रवार दिनांक 12 अप्रैल 2024। आज से दशमोध्यायः 10वें अध्याय का विभूति योग का आरंभ करते हैं। इसकी अवतरणिका श्री भगवान 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे। जब बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ, तब भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की। फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा। उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, इसी 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में आया है यह बात। ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को तृप्ति नहीं हो रही है। कारण कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपापूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर सुनो, जिसे मैं तुम्हारे हित की कामना से कहूँगा, क्योंकि तुम मेरे में अत्यंत प्रेम रखते हो। भूय एव, भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपावश होकर भगवान के 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से 17 विभूतियाँ और 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक कार्य कारण रूप से 37 विभूतियाँ बताई। अब यहाँ और भी विभूतियाँ बताने के लिए तथा गीता के 8वें अध्याय एवं 9वें अध्याय में कही हुई भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूयः एव कहते हैं। इस अध्याय में भगवान ने 4 से 6 श्लोक तक अपनी 45 विभूतियाँ बताई हैं। शृणु में परमं वचः, भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से उन भक्तों पर कृपा करके उनको ज्ञान दे देता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थम, भगवद गीता के इसे 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में यह बात आई है। यह भगवान का परम वचन है कि मैं उन पर कृपा करके उन्हें ज्ञान देता हूँ। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। दूसरा भाव यह है कि भगवान जहाँ जहाँ अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता
प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं, वहाँ वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे चौथे अध्याय के 3 श्लोक में रहस्यम हेतदुत्तमम पदों से बताते हैं कि जिसने सूर्य को उपदेश दिया था वही मैं तेरे रथ के घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूँ। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में श्रुणु में परमम वचः पदों से यह परम वचन कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने की झंझट को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यहाँ श्रुणु में परमम वचः पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्तिभाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि सबके मूल में मैं ही हूँ। जैसे आगे 13वें अध्याय में ज्ञान की बात कहते हुए भी 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने फिर ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है, ऐसे ही 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए भी 10वें अध्याय के आरंभ में फिर उसी विषय को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम कहा और यहाँ 10वें अध्याय के आरंभ में श्रुणु में परमम वचः कहा। इनका तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग में समझ की, विवेक, विचार की मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनों को सुन करके विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है। इसलिए वहाँ ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम कहा है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा व विश्वास की मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनों को सुन करके श्रद्धा व विश्वास पूर्वक मान लेता है। इसलिए यहाँ परमम वचः कहा गया है। यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया, सुनने वाला वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो और वक्ता के भीतर सुनने वाले के प्रति कृपा पूर्वक हित भावना हो तो वक्ता के वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है। इससे श्रोता की भगवान में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। यहाँ हित काम्यया पद से एक शंका हो सकती है कि भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में अपने लिए भोग, सुख, आराम आदि चाहना ही कामना है। दूसरों के हित की कामना है ही नहीं। दूसरों के हित की कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है। इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूँ, ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करे। इससे अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव
सर्वभूतहिते रताः, भगवद गीता के 12वें अध्याय में आए हैं। और निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम से लेकर सर्वभूतहिते रताः, श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में यह बात आई है। इस श्लोक का अगले श्लोक से क्या संबंध है? परम वचन के विषय में जैसे मैं आगे कहूँगा, मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता। इसका कारण क्या है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। द्वितीय श्लोक, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक, सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य यह है कि मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार रूप से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया, भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं। इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित रहते हैं। गीता के 11वें अध्याय में 52वें श्लोक में यह बात आई। ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को, अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते। यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है। इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त किए। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं, अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है, उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से ही प्रकट हुए हैं। अतः वे मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से, कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि देवता
और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को और वर्तमान की इयत्ता को, अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं, इस माप तौल को नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियों के प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि व अनंत को, अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं? असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं? अर्थात नहीं ला सकते। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन ने भी भगवान से कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की अधिकता है। तात्पर्य है कि भोगों में लगे रहने से देवताओं को मेरे को जानने के लिए समय ही नहीं मिलता, और माया शक्ति से छल कपट करने से दानव मेरे को जान ही नहीं सकते। आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।